शुभ तब जन्म दिवस सर्व मंगलम। शुभ तब जन्म दिवस रीत सुंदरम। शुभ तब जन्म दिवस सर्व मंगलम। शुभ तब जन्म दिवस सुता सुंदरम। जय 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 सिद्ध साधनम। जय 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 सिद्ध साधनम। सुख शांति समृद्धि चिरजीवनम। शुभ तब जन्म दिवस रीत सुंदरम। शुभ तब जन्म दिवस सर्व मंगलम। बहुत बहुत आशीर्वाद रीत बेटू, बहुत बहुत आशीर्वाद। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप हमारे पास नहीं है अभी, किंतु आज मैं आपको एक मनचाहा उपहार भेजना चाह रही हूँ। आपको याद है अभी लॉकडाउन में जब आप रांची में थी तो आपने मुझे कहा था कि मम्मी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी गीता के श्लोक आज का एक वीडियो बना करके तुम क्यों नहीं पोस्ट करती हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि गीता दर्शन, भारतीय दर्शन के प्रति आपकी अभिरुचि इतनी अधिक है और एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर लेने के बावजूद सर्वजन हिताय के लिए आपने ये जिज्ञासा करी। तो मुझे आज के दिन जैसा अवसर आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए दूसरा नहीं मिल सकता है, क्योंकि पहली बात तो आज आपका जन्म दिवस है और दूसरी बात कि आज शिक्षक दिवस भी है। आपको शायद याद नहीं होगी, किंतु बचपन में आप कहा करते थे कि मैं बड़ी होऊंगी तो शिक्षक बनूंगी। ये शिक्षक और स्टूडेंट का जो भाव है आपका बना हुआ है, ये मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं आज चूंकि आपके जन्म दिवस का अंक 5 है, इसलिए मैं 5 गीता के उन श्लोकों की चर्चा यहाँ करूंगी जो जन सामान्य के अलावा स्टूडेंट्स के लिए विशेष उपयोगी है। पहला श्लोक गीता के 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात समुचित आहार विहार करने वाले, समुचित श्रम करने वाले और समुचित रूप से सोने जागने वाले का दुख नाशक योग संपन्न होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सफल होना चाहते हैं जीवन में, उनके लिए पहली शर्त यह है कि वे अपनी दिनचर्या, अपनी जीवन शैली संतुलित रखें, अनुशासित रखें, नियंत्रित रखें। इतना भी अधिक न खाएं, ऐसे भी तामसिक भोजन न करें जिससे कि उसे पचाने में ही सारी शक्ति लग जाए, और इतना कम भी न खाएं कि काम करने में, कर्म में प्रवृत्त होने में मन ही न लगे, शक्ति ही न लगे। इतना विहार न करें, इतना आमोद प्रमोद रिक्रिएशन न करें कि मन उसी में डूब जाए और वास्तविक कर्म से विमुख हो जाए, और इतनी भी मायूस न रहे, इतने भी एकांत में न रहें कि रस युक्त जीवन ना लगे। इसलिए समुचित विहार भी जरूरत है। इतना भी श्रम न कर लें कि श्रम की निरंतरता न बनी रहे, आगे श्रम ही न कर पाए, और इतना भी कम श्रम न करें कि अकर्मण्यता की श्रेणी में आ जाए। इतना भी न सो लें कि समय ही न बचे वास्तविक कर्म करने के लिए, और इतना भी न कम सोएं
कि दिमाग ही ना काम करे। इसलिए संतुलित जीवन पद्धति सबों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से उपयोगी है और उनका ही जीवन सफल होता है। दूसरा श्लोक, सदृशं चेष्टते स्वस्याः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ये गीता के 3 अध्याय का 33वां श्लोक है। इसका अर्थ है कि ज्ञानवान व्यक्ति अपनी रुचि, अपने नेचर, अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म का चयन करते हैं, क्योंकि उसमें उनका मन लगेगा। प्रकृति में जितने भी भूत और जीव हैं, वे सभी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करने में खुश होते हैं। इसलिए लक्ष्य निर्धारित करते समय, कर्म आरंभ करते समय अपनी रुचि का भी ध्यान रखें। ऐसी बात नहीं कि उसने ये किया, उसने वो किया तो मैं भी वही करूं, यह हठ हो जाएगा और हठ कभी भी संपूर्ण सफलता नहीं दे सकता। इसलिए रुचि और प्रकृति के अनुसार कार्य आरंभ किया जाए। तीसरा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धायुज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। जीवन एक युद्ध है और स्टूडेंट्स के लिए तो एक लंबा युद्ध चलता है। इस बीच में कई बार असफलताएं भी प्राप्त होती है, मन भी दुखी होता है, घबराहट भी होती है, किंतु वास्तविक विद्यार्थी जो हैं वे सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय सभी में समभाव रखते हुए युद्ध में निरंतर लगे रहते हैं, कर्म में निरंतर लगे रहते हैं और अंततोगत्वा उन्हें सफलता प्राप्त होती है। ये गीता के 2 अध्याय का 38वां श्लोक था। चौथा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगस्त्व कर्मणि। आपका अधिकार यानी किसी भी व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, कर्म फल में नहीं। कर्म फल पर आपका अधिकार नहीं है, इसलिए कर्म फल की चिंता किए बगैर कर्म करना है, अच्छा से करना है, इस भाव से कर्म में लगे रहो तो आपका कर्म आपको सुख प्रदान करेगा। कर्म फल की चिंता कभी ना करें और ना ही कभी कर्म से विमुख होवें। यह गीता के 2 अध्याय का 47वां श्लोक है। और 5वां, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयर्पित मनो बुद्धिर्मा मे वैश्यस्य संशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयर्पित मनो बुद्धिर्मा मे वैश्यस्य संशयम्। युद्ध जीतने के लिए सबल संबल की भी आवश्यकता होती है और वह सबल संबल ईश्वर है। इसलिए माता पिता के बाद ईश्वर पर भी आस्था और विश्वास रखें, उनमें मन लगाते हुए कर्म में निरत रहें तो ईश्वर भी साथ देते हैं, ईश्वर की भी कृपा मिलती है और सफलता प्राप्त करके सुखी जीवन सभी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद रीत बेटू। सदा सुखी रहो और सभी बच्चे सुखी रहे, सभी विद्यार्थी सुखी रहे और जीवन में सतपथ पर चलते हुए आगे बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।